हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इट इज़ ए हाइपोथेसिस ऑफ साइंटिस्ट माइकल फैराडे to show invisible electric field on paper through imaginary or virtual lines drawn according to some set of rules। इलेक्ट्रिक फील्ड इनविजिबल है, चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इनविजिबल है। हमें पेपर पे बताना है कि ये चार्ज पार्टिकल है और इससे इस डिस्टेंस पर, इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसको हम कैसे शो करें, इसके लिए माइकल फैराडे ने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का मतलब हिंदी में होता है परिकल्पना, परिकल्पना कि भाई ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कुछ लाइंस ड्रॉ करो, उस लाइंस से हमको फील आ जाएगा। जैसे ग्राफ से अपने को फील आ जाता है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, कांस्टेंट है, क्या है। तो एक लाइन ड्रॉ करने का पैटर्न उन्होंने सजेस्ट किया जिससे कि हम ये फील कर पाएँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसी लोकेशन पर कितना है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज line tangent to which at a point gives direction of electric field intensity at that point। ऐसी लाइन ड्रॉ करिए कि उस पर जब किसी लोकेशन पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करे। और मैग्नीट्यूड तो क्वालिटेटिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया perpendicularly gives magnitude of electric field intensity at that point, जहाँ भी आपने वो यूनिट एरिया लिया है। तो जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन आए ना, तो उसमें ढेर सारी प्रॉपर्टी मत लिख देना कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्लोज लूप बनाती है वगैरह वगैरह, ऐसी सब बातें इसमें नहीं करना। अभी जब आपको डेफिनेशन पूछे हैं बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, तो उसमें माइकल फैराडे का जिक्र ज़रूर होना चाहिए। ये हाइपोथेसिस है, माइकल फैराडे की कल्पना है, ठीक है ना। वास्तव में ये नहीं होती, ये इमेजनरी लाइंस हैं, इमेजनरी या वर्चुअल लाइंस हैं। दे आर ड्रॉन ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ रूल्स टू शो इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन फिर यहाँ से लिखना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज line tangent to which at a point gives direction of electric field intensity at that point, जहाँ पर भी आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, and number of electric line of force crossing unit area perpendicularly gives magnitude of electric field
at that point. तो दिस इज़ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरह से ड्रॉ करना है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसका कि ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करना है, ये अपन पॉइंट वाइज देखते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और from infinity and terminate at negative charge और at infinity. कहाँ से बनाना शुरू करना है, कहाँ तक बनाना है, पहले तो ये तय करो. तो जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस प्रकार से निकलेंगी और कहाँ जाके ख़त्म होंगी, इन्फानाइट तक जाएंगी. सब तरफ इस तरह से बना दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे है साहब. इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे है. कहाँ तक है, इन्फानाइट तक है. और नेगेटिव चार्ज हो तो रेडियली इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस प्रकार से आपने रेडियली इनवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंडिंग एट टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज. अब देखिए मैंने ये दो चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाया. इसमें मैंने 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाई और इसमें मैंने बनाई 8. तो ये शो करता है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड आधा है इससे. ये अगर 2q है तो ये -q है, मैग्नीट्यूड उसका आधा है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी आधी बनाई. अब मान लीजिए कि दो चार्ज, एक यहाँ पॉजिटिव और एक यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है. अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाकर समझाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी. तो देखो साहब बीचों बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. दोनों अगर मान लीजिए सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव चार्ज हैं तो उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो जाएगी. तो क्या करें, तो देखिए इधर तो ठीक है बनाना, ये तो ठीक है, पर यहाँ नहीं बनाना है. तो इसको ऐसे बनाना कि निकल तो रही है ये, पर ना तो ये इधर जा रही है टर्मिनेट होने के लिए, ना ये वाली इधर जा रही है टर्मिनेट होने के लिए. वो तो इन्फानाइट पे जा रही है टर्मिनेट होने के लिए, इन्फानाइट पे जा रही है टर्मिनेट होने के लिए. अब इसी प्रकार से यहाँ जो बेंडिंग होगी ना, इस बेंडिंग का विशेष ध्यान रखना कि बेंडिंग कैसे शो करना है. देखिए आप, ये जो नेचर है ना, इसी नेचर को आगे बढ़ाना. ये जो नेचर है, इसी नेचर को आगे बढ़ाना. तो कॉनकेव किस साइड होगी और कॉन्वेक्स किस साइड होगी, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए. अगर ये नेगेटिव चार्ज होते दोनों तो खाली ये एरो की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती कि वो टर्मिनेट होगी नेगेटिव चार्ज पे आके, बाकी पैटर्न वैसे ही रहेगा. अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तब तो देखिए पॉजिटिव से ये निकल कर जाएगी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से आ रही है इस नेगेटिव पर. ठीक है, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर टर्मिनेट हो गई. पॉसिबल है कि नहीं? हाँ है. इसी प्रकार से यहाँ पॉसिबल है पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर टर्मिनेट होना. तो फिर ये अगली लाइन ऐसी हो जाएगी, अगली लाइन ऐसी हो जाएगी. तो ये इस तरह से. अब इसकी बेंडिंग देखिए किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, इससे डिफरेंट है. यहाँ पर इस तरह से मैंने ड्रॉ करी है.
इलेक्ट्रिक लाइन। समझ गए बात? तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को किस तरह से शो करना है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करके या इन्फानाइट से स्टार्ट करके नेगेटिव चार्ज पर या इन्फानाइट पर उसको टर्मिनेट करना है। और जो क्वांटिटी होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड शो कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो देखिए अगर ये चार्ज है कम तो इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है कम, इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हैं कम। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 2, two electric field lines never intersect each other. Otherwise, at the point of intersection, there will be two tangents. There will be two tangents. Showing two directions of electric field intensity at point of intersection, which is not possible. तो देखिए जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, मैंने ड्रॉ किया टेंजेंट, तो इस पहली वाली पर टेंजेंट इस पॉइंट पर ऐसा है, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होना चाहिए। पर दूसरे वाली पर टेंजेंट ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P की दो डायरेक्शन शो हो रही हैं, जबकि हम जानते हैं कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक यूनिक डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में वहाँ पर रखे हुए एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स फील हो रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर दे विल नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म closed loop for conservative electrostatic fields. Unlike magnetic lines of force which form closed loops. अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप फॉर्म करती है। वो अपन मैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप। तो देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली, यहाँ टर्मिनेट हो गई, बात खत्म, लौट कर वापस नहीं आ रही, क्लोज लूप नहीं बना रही, यहाँ से चली, यहाँ टर्मिनेट हो गई, बात खत्म।
क्लोज लूप तो नहीं है। जबकि मैग्नेट में क्या होता है, जैसे ये बार मैग्नेट है मान लीजिए, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से चलकर ऐसे घूमकर इसके यहाँ साउथ पोल पर से एंटर होते हुए अंदर ही अंदर नॉर्थ पोल तक जाएगी और इस प्रकार ये क्लोज लूप बनाएगी। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है ना। तो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाएगी, जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाती है। और इसका एक्सेप्शन मैंने बताया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का एक्सेप्शन क्या, कि क्लोज लूप बनेगा फॉर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड produced by variable magnetic field। तो ये बाद में मैग्नेटिज्म में हम देखेंगे। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम यही कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मीन्स मोर इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सही बात है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो, सोचो यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब हमने मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कहा था कि एक यूनिट एरिया लीजिए, उससे परपेंडिकुलरली जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो वहाँ पे मैग्नीट्यूड को क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट करेगा। तो आगे चलकर वही यूनिट एरिया से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या बहुत कम हो जाएगी। उतना ही यूनिट एरिया अपन ने लिया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग कम हो गई। तो अगर ये पास बनी हुई हैं, क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। और सही बात है, पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस r पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², ऐसा होता है। तो यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसमें डायरेक्शन बनाते हैं अपन ऐसे लाइन ऑफ फोर्स में, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज के पास यहाँ हायर पोटेंशियल होता है और दूर जाओ तो लोअर पोटेंशियल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जबकि नेगेटिव चार्ज के केस में यहाँ तो नेगेटिव पोटेंशियल है, इन्फानाइट पर 0 है, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ये लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। इन लोकेशंस पे नेगेटिव पोटेंशियल है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। तो ये भी एक बात हो गई प्रॉपर्टी के नाम पर। इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़, 2 प्रॉपर्टीज़ निकल के आ रही है जिसके ऊपर के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो लास्ट 2 प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नंबर है देखना, क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 6, के इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन no electric line of force exists inside metal body because
इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट। देखिए एक ये मेटल बॉडी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोलिए, मतलब कि चार्ज एट रेस्ट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब हैं, तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर रहा। तो अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स शो करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आएगी, मैग्नीट्यूड भी आएगी, और उस हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो अंदर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। मान लीजिए कि अपन ने इसको चार्ज किया या इंडक्शन से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उस दौरान तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस दौरान तो अंदर भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगी, लेकिन जब सारा मोशन इलेक्ट्रॉन का स्टॉप हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई, तब inside metal electron is at rest, therefore there must not be net electric field inside metal. Simple. Next point है electric line of force is always perpendicular to कंडक्टर सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो देखिए कंडक्टर के भी अपन ने बात करी, ये मेटल बॉडी थी, ठीक है ना। अब समझो इस मेटल बॉडी पर सरफेस पर भी इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं। तो वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो। मान लीजिए कि ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अपने आप मूव करेगा। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, इसलिए ये जो मेटल बॉडी है इसकी सरफेस स्वयं इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर आपने गलती से परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं बनाई तो क्या होगा कि उसका एक कंपोनेंट टेंजेंशियल अलोंग द सरफेस आएगा और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो इस टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रॉन ऐसा, सरफेशियल इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करना शुरू कर देगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। ओके, तो इस पर दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। जेईई में पूछा था कि साहब ये ऐसा एक मेटेलिक स्फीयर है और इलेक्ट्रिक लाइंस हमने शो करी हैं, तो बताइए कौन सी वाली इलेक्ट्रिक लाइन करेक्टली शो करी गई है। अब बताइए आप 1 2 3 4 में से क्या होगा आंसर।
तो आंसर 4 होगा। करेक्टली ड्रॉन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और ये क्या है? मेटल बॉडी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहली वाली परपेंडिकुलर नहीं है, दूसरी वाली इनसाइड बना दी आपने, तीसरी वाली भी आपने इनसाइड बना दी, मेटल बॉडी, इनसाइड मेटल बॉडी नहीं होना चाहिए, और चौथी वाली क्या है? करेक्ट है, क्योंकि परपेंडिकुलर भी है और इनसाइड द मेटल बॉडी भी नहीं गई है। दूसरा एक क्वेश्चन कि मान लीजिए ऐसा तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी हैं, ये 40 वोल्ट की है, ये 30 वोल्ट की है और ये 20 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो इस पॉइंट पर, जो कि इस सरफेस पर है, ये पॉइंट है P, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है। P से A की तरफ होगी, P से B की तरफ होगी, P से C की तरफ होगी, या P से D की तरफ होगी। तो आंसर क्या है? P से D की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज अलोंग PD वेक्टर। क्यों भाई? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये दो बातों का ध्यान रखते हुए अपन ने इसका आंसर कर दिया। ठीक, अब छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं जो आपको सुनी हुई होना चाहिए, और 12th बोर्ड के हिसाब से आपसे पूछ भी सकते हैं, तो 2 लाइन लिखना आना चाहिए। जैसे कि पहली बात मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं? तो ऐसे तो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव भी होती है, हम तो इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, तो हम इसको कहेंगे कि साहब ये 2 टाइप की हो सकती हैं। पहली तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, जिसमें कि वेक्टर E कांस्टेंट रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे। तो हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इक्विस्पेस्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ऐसे। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। मतलब आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस, और बोथ चेंज, इजंट इट? जैसे कि नियर पॉइंट चार्ज, बताइए, नियर ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, और डायरेक्शन भी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग देखने को मिलेगी।
तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हो गया। इसका एक एग्जांपल बताओ, ये कहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है? तो एक लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट या लेयर ऑफ चार्ज हो, ऐसी एक लार्ज सरफेस है जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो ये हो गया टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बात करूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे ज़रा 2 लाइन लिखिए। तो देखिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस डिफाइंड एज imaginary or real surface on which electric potential is constant। इमेजिनरी का मतलब जैसे कि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से इक्वल रेडियल डिस्टेंस पर जाकर आप देखिए तो उसका लोकस एक इमेजिनरी ऐसा स्फीयर बना देगा, स्फेरिकल सरफेस विद सेंटर एट दिस पॉइंट चार्ज। तो ये इमेजिनरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। जबकि अगर ये मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी है, हमने आप बात करी थी कि कंडक्टर की सरफेस जो कैसी है, इक्वी पोटेंशियल होती है, वरना अगर इक्वी पोटेंशियल नहीं हुई, उसमें पोटेंशियल अगर डिफर कर रहा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा सरफेस पर। तो ये मेटल बॉडी अगर है तो इसमें ये रियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको मिल गई। और पॉइंट चार्ज के केस में ये आपको इमेजिनरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिली। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्यों? अदरवाइज ए component of electric field vector will be along tangent and electron will move like this, but condition is electrostatic one, so electrons are at rest, therefore electric field intensity vector must be perpendicular to इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो। तीसरी बात ये कि टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज वी कैन ड्रॉ टू normals to these surfaces showing two directions of electric field, showing two directions of electric field intensity at point of intersection.
at point of intersection, which is not possible. क्लियर? तो इस तरह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये 3 बातें कहकर अपना एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना सकते हो। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर इतनी सब बातें होती हैं। आज का लेक्चर अपन यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर काम करेंगे, जो कि मैथमेटिकल है। न्यूमेरिकल्स उसमें करना होंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह की बात आएगी, तो थोड़ा मैथमेटिकल है। तो उसमें एक फ्रेश मूड से आप बैठिए और उसको एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।